चलो आगे बढ़ते हैं। आज है अव्यक्त संदेश में 8/1/2003। मुरली का सार है आज के। अष्ट और इष्ट बनने के लिए अष्ट शक्तियाँ धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं आज विशेष जानकी दादी जी को याद प्यार, जानकी दादी जी का याद प्यार लेते बाबा के पास दादी गुलजार जी पहुंच गए और दादी के दिल का संकल्प बाबा को सुनाया। दादी को तो सेवा के बिना चैन आता नहीं था। मुरली कितनी बार पढ़ते थे दादी मालूम है? किसी को याद है? दूसरा कोई लक्षण ही नहीं था उनको। टाइम मिलते मुरली खोल के बैठना है, किसी में बुद्धि नहीं जाना है। पढ़ाई और सेवा, दादी ने अपना जीवन हर श्वास सफल किया। इसलिए बाबा कहते हैं आज वतन में दादी जी का संकल्प लेके बाबा को सुनाया। दादी के दिल का संकल्प बाबा को सुनाया। बाबा बहुत जिगरी दिल से मुस्कुराए और बोले, बच्ची को बाप के हर एक अमूल्य बोल से बहुत प्यार और रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। किसको? जानकी दादी को रिस्पेक्ट और हर एक शब्द के लिए, बाबा के महावाक्य के लिए। अवज्ञा तो दूर, लेकिन इतना रिगार्ड और रिस्पेक्ट है कि बाबा बोलना और दादी करना। तो बाबा कहते हैं बाबा बहुत जिगरी दिल से मुस्कुराए और बच्ची को बाप के हर एक अमूल्य बोल से बहुत प्यार और रिगार्ड है। इसलिए बच्ची औरों को भी हर बोल वचन का महत्व और प्यार ही सिखाती है। क्या सिखाती जानकी दादी सबको? हर बोल वचन का महत्व औरों को भी बहुत प्यार से सिखाती है। बाप दादा ने जो बेहद की सेवा अर्थ उनको निमित्त बनाया है, तो रहम दिल से हर कोने की आत्माओं को कुछ प्रभु प्रसाद भी मिल जाए, कोई वंचित ना रहे। रहम दिल से प्रभु प्रसाद पाने में कोई वंचित ना रहे, यही दृढ़ संकल्प स्वतः ही उनको सफलता दिलाता रहता है। तो दादी के सफलता का गायन वतन में हो रहा है। भगवान खुद उनका गायन कर रहे हैं कि उनको सफलता मिलनी ही है। बाप दादा ने जो बेहद की सेवा अर्थ उनको निमित्त बनाया है, तो रहम दिल से हर कोने की आत्माओं को कुछ प्रभु प्रसाद मिल जाए, कोई भी वंचित न रह जाए, यह दृढ़ संकल्प स्वतः ही सफलता दिलाता रहता है। बच्चियों को विशेष अष्ट शक्तियों को समय पर कार्य में लगाने की विधि बहुत अच्छे से आती है। क्या समय पे लगा रही दादी? अष्ट शक्तियों को विधि प्रमाण समय पे लगाने की विधि बहुत अच्छी आती है। इसलिए अष्ट दुर्गा उनकी ही पूजा है, क्योंकि अष्ट शक्तियों को चलाना आ गया है दादी को, जो भगवान उनका गायन कर रहा है। तो इस बच्ची को विशेष अष्ट शक्तियों को समय पर कार्य में लगाने की विधि अच्छी आती है। इसलिए अष्ट शक्ति द्वारा अष्ट और इष्ट बनने के अधिकारी भी है। दादी सबकी इष्ट देवी है, कुल देवी है। बाप दादा के दिल तख्त के अधिकारी सो भविष्य राज्याधिकारी आत्मा दादी जानकी है। कौन है? हर महावाक्य याद रहने का है, लेकिन याद रह नहीं रहा है। इधर से इधर जा रहा है, तुरंत नहीं जाने देना है, इधर से इधर जाना है, इसको बंद कर दो। तो बाबा कहते बाप दादा के दिल तख्त के अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी आत्मा है। कभी कभी मेरे मन में आता है दो कान क्यों दिए भगवान ने? एक ही क्यों नहीं दिया? तो आंखें में दो दी। भगवान भी सोचते हैं कि गलत मतलब कैसे शरीर सुंदर बना है, कितना बड़ा सर्जन है वो, कमाल का। तो बाबा कमाल का है। ये दिल का कुछ किडनी बदलने के लिए कितने लाखों रुपए लगते हैं, और उसने कितने पार्ट दिए फ्री में।
हाँ देखो कितने लाख कितना करोड़ का ये शरीर भी, ये दुनिया का पैसा ही कम पड़ेगा उसकी गिनती करेंगे तो। इधर में एक नस बदलना है तो कितने लाख लग रहे हैं, शरीर में एक कितने करोड़ का कितने हिसाब ही नहीं लगा। है ना। अभी तो थोड़ा कुछ ऑपरेशन करके बदलना है तो कितने करोड़ जा रहे हैं, और ये शरीर मिला है इसका कितना वैल्यू है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं हर एक श्वास संकल्प को समर्थ सफल करो, नहीं तो ये मट्ठी मोल हो जाएगा फिर। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा के दिल तख्त के अधिकारी सो भविष्य राज्याधिकारी आत्मा है, क्योंकि अब याद का आसन दोनों सिंहासन के अधिकारी स्वतः बनाते हैं उनको। उनका याद का आसन इतना पक्का है, जो भविष्य राज्य अधिकारी फिर अभी के भी सबके दिल के अधिकारी दादी जी है। तो भविष्य राज्याधिकारी आत्मा है दादी जी, और बाप के दिल तख्त के अधिकारी भी है, क्योंकि अब याद का आसन दोनों सिंहासन के आधार अधिकारी स्वतः बनाते हैं। पुरुषार्थ भी सहज स्वतः तीव्र चल रहा है, इसलिए सहज सफलता प्राप्त है। मुख और मन की दोनों सेवा का फल भी प्राप्त हो रहा है उनको। मुख भी और मन भी कमाई कर रहा है दादी का। मुख और मन की दोनों सेवा का फल भी प्राप्त हो रहा है। उमंग उत्साह के पंख से स्वयं के साथ औरों को भी उड़ाने का संकल्प अच्छा है। एक मत एक रस एकाग्रता की तरफ अभ्यास भी उनका अच्छा है। बाबा को कैसे उनकी कुंडली सारी पता है, क्या क्या है दादी के पास, देखो विशेषताओं की भंडार है पूरी। तो उमंग उत्साह के पंख से स्वयं के साथ औरों को भी उड़ाने का संकल्प अच्छा है। एक मत एक रस एकाग्रता की तरफ अच्छा अभ्यास है। श्रीमत की हिम्मत और रिगाड़ में स्वयं ही रहते हैं। दादी गई है उनका प्लान सुनाने, बाबा ने उनकी ही वर्णन गायन ही शुरू कर दिया, गायन उसका इतना ऊंचा है। तो बाबा क्या कहते हैं फिर, एक मत एक रस एकाग्रता की तरफ अच्छा अभ्यास है। श्रीमत की हिम्मत और क्या रिगाड़ में स्वयं रह और औरों को भी श्रीमत प्रमाण चलने की विधि सच्ची दिल पर साहेब राजी ये महामंत्र अच्छा अनुभव कराती है। देखो बाबा को कितना मिलाता है हमारे बाबा, अभी देखो कितना अच्छा है देखो। तो श्रीमत की हिम्मत और रिगाड़ में स्वयं रह औरों को भी श्रीमत पर चलने की विधि सच्चे दिल का महामंत्र अच्छा अनुभव कराती है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, क्या है वो, मस्तक मणि है बाबा की। इसीलिए बाप दादा कहते हैं मस्तक मणि है, दिल के हार का सच्चा डायमंड है वो। ऐसे भिन्न भिन्न मधुर बोल उच्चारण करते हुए अपने स्नेह के गोदी से बाबा ने उनको समा दिया और बहुत बहुत प्यार किया, उनको दुलार दिया। हम तो साक्षी हो देख देख के खुश होते रहे, हम तो साक्षी हो देख देख खुश हो रहे थे। अष्ट और इष्ट बनने की लिस्ट, बाबा ने क्या कहा आज के, अष्ट और इष्ट बनने के लिए अष्ट शक्तियाँ धारण करो। उसके अंतर्गत दादी तैयार है, तो तैयार दुर्गा लक्ष्मी नव दुर्गा उनका गायन हमारे सामने रखा कि क्यों वो अष्ट शक्तियाँ धारण करके कैसे इष्ट बनी है। तो ये मुरली को बार बार सुनो जो अपने चैनल पे आ जाएगी। आगे का फिर है उसी दिन के संदेश में, नहीं उसी दिन का नहीं है, 4/2/2003 सार है संदेश का। अब तीव्र योग साधना को बढ़ाओ, योग साधना, अब तीव्र योग साधना को बढ़ाओ, साधना ही साधनों से वैराग्य दिलाएगी। साधन मिले नहीं मिले स्थिति नहीं हिलेगी। दादी को सेवा में जाना है, गाड़ी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है,
फ़ोन चालू है तो है, फ़ोन भी कुछ जेब में कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मतलब सब तरफ से बाबा ही उनका खजाना था। जेब खाली रहती थी दादी की। दादी ने कभी बैग हाथ में कैरी नहीं किया, फ़ोन भी हाथ में कैरी नहीं किया। निकले बस बाबा की सेवा में निकले। सारा इंतज़ाम करना बाप की जिम्मेवारी, हेलीकॉप्टर से लेके सब कुछ। जो हेलीकॉप्टर का मालिक है मनचांद मनचांद आंटी जी नाम है, मनचांदानी मच्छदानी, उन्होंने हेलीकॉप्टर दादी जी को गिफ्ट दिया था। तो इस तरह से दादी जी हेलीकॉप्टर से ही जाते थे। अभी भी दीदी जी को मधुबन से हेलीकॉप्टर से ही लेके गया। उन्होंने कभी इच्छा नहीं की है। साधन उनके अपने आप ही, उनके तपस्या, उनके साधना से आपे आप ही सेवा में आ गए साधन। तो इसलिए मुरली का सारी वही है, क्या है, अब तीव्र योग साधना को बढ़ाओ। तो साधना ही साधनों से वैराग्य दिलाएगी। माना हमारे पास चीज़ें हैं और ये नहीं चल भी रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। साधनों से वैराग्य है, उसके ऊपर स्थिति नहीं टिकानी है। जो भी है कोई बात नहीं, नहीं चल रहा है फ़ोन, शांति, नहीं चल रहा है पंखा, शांति, स्थिति में स्थित, हलचल नहीं। तो ये चीज़ बाबा सिखा रहे हैं अभी। जैसे कि आप हम एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ आज हम सुख से खा रहे हैं, एक तरफ देश के विश्व के, और एक तरफ तो लोग तड़प रहे हैं, तड़पन है आत्माओं की। तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो बाबा इस तरह से हमें तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर बाबा ने ये भी बताया कि ब्राह्मणों को लास्ट तक दाल रोटी मिलेगी ही मिलेगी। ये बाप का वायदा है, बाप का वायदा है वो इतने योगी बच्चों के लिए बस। तो आज अपनी सिकिलदे दोनों दादियों का संदेश लेकर बाबा के पास पहुंची तो दूर से क्या देखा, हमारे पहले ही दोनों दादियाँ बाबा के पास पहुंची हुई थी। जैसे साकार में बाप दादा कमरे में गद्दी पर बैठ सबको मिलते थे, ऐसे ही आज वतन में भी दोनों दादियों से अति स्नेह रूप से मिल रहे थे बाबा। मीठी मीठी बातें भी कर रहे थे और कुछ फल आदि भी खिला भी रहे थे। ओ सूक्ष्मोतन में, हाँ, कुछ फल आदि भी खिला रहे थे। सुबिरस भाव न केवल, कुछ फल आदि भी खिला रहे थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते यह स्नेह भरा मिलन देखते आगे बढ़ती बाबा के पास पहुंच गई। तो दोनों दादियाँ बोली, बाबा हम अपनी त्रिमूर्ति त्रिमूर्त को याद ही कर रहे थे। माना दादियाँ गुलजार दादी को नहीं भूलना चाहते हैं, नहीं भूलते हैं। तो उन्होंने बाबा के पास भी मंजूर किया कि हम इनको याद ही कर रहे थे कि आपनी त्रिमूर्ति, बाबा को बोल रहे हैं आपकी त्रिमूर्ति है ये रचना। तो इसलिए दादियाँ क्या बोल रही है, हाँ दादियाँ बोली, बाबा हम अपनी त्रिमूर्ति मूर्त को याद ही कर रही थी, उसकी ही कमी लग रही थी। आओ गुलजार बहन आओ, अच्छे समय पर आप भी पहुंच गई और मैं भी दोनों दादियों के साथ बैठ मिलन मौज मनाने लगी। मिलन की मौज। कुछ समय बाद बाबा बोले, आप त्रिमूर्ति बच्चों को देख बाप दादा बहुत दिल से दुआएं देते हैं और वहाँ मेरे दिल खुश बच्चे, वहाँ कैसे बच्चे हैं ये, भगवान का दिल खुश कर दिया है उन्होंने। वहाँ मेरे दिल खुश बच्चे वहाँ के गीत गाते हैं कि आपस में विचार मिलाते, हांजी का पाठ पक्का कर एक दो के संकल्प संस्कार को मिलाते, रिगाड़ देते बेहद की सेवा को बढ़ा रहे हैं। अभी बाबा फिर इनका भी गायन करने लगे। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, बाबा का दिल खुश है और बाबा के दिल से निकल रहे, वहाँ मेरे बच्चे वहाँ, दिल खुश बच्चे वहाँ। इसमें बाबा ने कहा क्या करते हैं, दिल खुश मिठाई खाते खाते हमेशा खुश रहते, राजी रहते हैं। रज़ा तेरे राजी में, वो गीत भी है, भजन भी है ना, राजी तेरे रज़ा में कुछ है, गीत है कुछ है। तो यहाँ पे बच्चे राजी रहते, कुछ भी परिस्थिति आती है तो भी दादियाँ खुशी रहती है। तो इसलिए उनकी वो विशेषता ने उनको क्या कराई, प्राप्ति कराई है
क्या प्राप्ति कराई? गीत गाते हैं, खुशी के गीत गाते हैं और आपस में विचार मिलाते हैं और हांजी का पाठ पक्का करके एक दो के संकल्प संस्कार को मिलाते रिगाड़ देते बेहद की सेवा को बढ़ा रहे हैं। बस सदा सेवा के साथी बन, संगठन के लिए एग्जाम्पल बन, आगे बढ़ते रहो और फिर उड़ते रहो, उड़ाते रहो। यही विधि है ब्राह्मण परिवार के संगठन को निमित्त बन आगे बढ़ाने की। यही विधि है। क्या विधि है? विचार मिलाते, हांजी का पाठ पक्का कर, एक दो के संकल्प संस्कारों को मिलाते रिगाड़ देते रहना है। ठीक है, आपकी ये बात है, आपका ये ऐसा विचार है। चलो चलते हैं, देखते हैं, ऐसे भी करके देखते हैं। इस तरह से हर चीज़ में संकल्प संस्कारों को मिलाते रिगाड़ देते बेहद की सेवा को बढ़ा रहे हो। बस सदा सेवा के साथी बन, संगठन के लिए एग्जाम्पल बन, आगे बढ़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। यही विधि है ब्राह्मण परिवार में संगठन को निमित्त बन आगे बढ़ाने की। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं बच्चों को। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची बताओ अभी क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा समाचार तो दोनों दादियों ने सुनाया ही होगा आपको। तो बड़ी दादी बोली, नहीं नहीं, हम नहीं सुनाते, वो तो आपका रोल है। नहीं नहीं, हम तो मिलन मनाने के मस्ती में आए हैं, यह तो आपकी ड्यूटी, आप ही बजाओ। मैंने सुनाया बाबा। दादी जी आपके संकल्प को मान कर 2 दिन चेकिंग करने गई और बहुत प्यार से आतंक बनकर चेकिंग कराई हम सबसे, तो आपको थैंक्स दे रही थी दादी। बाप दादा दोनों से मधुर नयन मिलन मनाते बोले, देखो बच्चियाँ, आजकल के हॉलीवुड के एक्टर्स के लिए हर संकल्प समय चेकिंग के लिए डॉक्टर हाजिर होते हैं ना, तो उनके लिए हर संकल्प समय को चेक किया जाता है। तो आप भी होली माना पवित्र हैप्पीहुड के हीरो एक्टर्स हो। माना पवित्र हैप्पीहुड माना जहाँ पे मूवी बनती है, ड्रामा का चित्र छप रहा है, ड्रामा का खेल रिकॉर्ड हो रहा है, तो होली हैप्पीहुड वो है बॉलीवुड माना दुनिया के पिक्चर। और इधर होली हैप्पीहुड माना पवित्र देवी दुनिया रचने वाला, वो है बॉलीवुड माना फिल्म इंडस्ट्री। ये है ईश्वर की इंडस्ट्री। तो होली हैप्पीहुड को हीरो एक्टर्स हो ना आप, तो आपकी चेकिंग भी समय प्रति समय होनी चाहिए, क्योंकि आपसे तो सर्व ब्राह्मणों का प्यार है और साकार रूप में ब्राह्मण संस्कार के लिए आपके शरीर का भी कितना महत्व है, यह सब जानते हो ना। सबका संकल्प पूरा किया, वह अच्छा किया, ऐसे कहते दादी जी को तो बाबा ने अपने में समा लिया, बहुत प्यार किया और पूछा, और क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, दादी जानकी कह रहे थे कि आजकल विदेश में चारों ओर युद्ध का बहुत डर है, तो कहाँ ब्राह्मण भी हलचल में आ जाते हैं। बाबा बोले, बच्ची यह भय और सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ ख़त्म हो सुख के दिन आने हैं। हाँ, तो इस भय के लिए सबको वैराग्य वृत्ति लाने के लिए ये भय आता है ड्रामा में। तो यह सब साधन साथी कोई काम नहीं आने वाले हैं, साधन और साथी भी, तो उसमें कितनी बुद्धि लगाना है वो आपके ऊपर है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब साधन और साथी कोई काम नहीं आएंगे, कोई सहारा तो चाहिए ना। तो मन के टेंशन के लिए कुछ और चाहिए और आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान भी चाहिए, ध्यान भी जान जाएगा। इसलिए ये ड्रामा का खेल भयभीत रूप से आता है। तो आप सब बच्चों जो अब ज़ोर शोर से चारों ओर संदेश देने की सेवा कर रहे हो ना, वो संदेश याद आएगा सबको कि क्या था, क्या कहा था उन्होंने, कहा था विनाश होगा। इसलिए संदेश देना और 100 प्रति याद की शक्ति ज्वाला रूप घंटे बढ़ा रहे हो।
ज्वालारूप शक्ति और याद की घंटे बढ़ाते बढ़ाते ज्वालारूप बन जाओ, तो सबको सकाश मिल जाएगी, सबको बुद्धि को स्पर्श हो जाएगा कि हाँ सच में अब ये दुनिया में दुख के अलावा कुछ नहीं रखा है। इसलिए तुम्हारी सकाश सबको ज्वालारूप बना देगी फिर। इसलिए बाबा ने कहा, इसीलिए क्या करो, भगवान आया है इस संदेश देने के साथ साथ स्वतः प्रति याद की शक्ति ज्वालारूप घंटे बढ़ा रहे हैं। समयानुसार ये सेवा और योग शक्ति का प्रभाव भी बढ़ना ही है। आपकी साधना साधनों से भी सबको वैराग्य दिलाएगी। सबको मालूम चल जाएगा कि इसमें ममत्व रख के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, अभी सब खत्म होने वाला है। सबको पता चलेगा, रिश्तेदार, सगे संबंधी, गाड़ी घोड़ा, फैक्ट्री, जो भी हो कुछ भी नहीं रहेगा। सबको अनुभव होगा तो वैराग्य प्राप्त होगा, तो भगवान के पास आएंगे। तो आपकी साधना ही, हमारा योग जितना अच्छा होगा उतना सबके अंदर वो आएगा वैराग्य। आपकी साधना साधनों से सबको वैराग्य दिलाएगी और आपका अटेंशन एक ही तरफ जाएगा। फिर सबका अटेंशन एक के पास, वो एक के पास ही जाएगा जिसके पास वापस जाना है, उस तरफ ही सबका अटेंशन जाएगा। इसलिए यह भय की स्थिति आएगी। इसलिए बच्चे अब क्या करो, सर्व तरफ वैराग्य वृत्ति उत्पन्न कराने के लिए तुम्हें बाबा तो इशारे देते ही है, तो अब और तीव्र योग साधना को बढ़ाओ। अपने प्रति विघ्न विनाशक बनने के लिए भी अब सिर्फ वाणी द्वारा या भागदौड़ द्वारा सेवा संकल्प नहीं, वाणी द्वारा या भागदौड़ द्वारा सेवा का संकल्प नहीं करो, लेकिन योग शक्ति साथ सेवा चाहिए। योग शक्ति और साथ में फिर सेवा। योग की शक्ति में स्थिति बनी हुई रहनी चाहिए, कुछ भी हो जाए योग शक्ति चाहिए। तो इसीलिए योग शक्ति और फिर सेवा साथ में चाहिए। योग शक्ति और वाणी की शक्ति दोनों साथ में इमर्ज चाहिए, क्योंकि सिर्फ वाणी की शक्ति अच्छा है यहाँ तक ही बोल के चले जाएंगे, लेकिन योग शक्ति वाणी की शक्ति का बैलेंस अच्छा बनाने की प्रेरणा देगी। योग शक्ति क्या देगी, उनको प्रेरणा देगी कि वाणी में जो सुना है वो सच है, हमें मानना पड़ेगा। वो प्रेरणा उनको मिलेगी योग शक्ति से। बाबा समाचार सुनाते हैं, सिर्फ वाणी की सेवा करने में आपस में या अपनों में विघ्न भी आते रहते हैं। इसलिए इस वर्ष यही दृढ़ संकल्प करो कि स्वयं प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति मुझे विघ्न विनाशक बनना ही है। ये संकल्प करो, चाहे कोई और विघ्न रूप बने, प्रकृति वायुमंडल भी विघ्न लेके आएंगे, लेकिन मुझे विजयी बनना ही है, यही दृढ़ संकल्प करो। विघ्नों का काम है आना, मेरा काम है विजयी उसमें बनना। ऐसे कहते हैं बाप दादा। हम त्रिमूर्ति को बहुत बहुत पावरफुल दृष्टि देते, चारों ओर भी बहुत शक्तियों को सकाश देते। बोले बाबा, सर्व विघ्न विनाशक बच्चों को बाबा का याद प्यार देना। किसको, कौन से बच्चों को? विघ्न विनाशक बच्चों को। तो पहला विघ्न तो देह भान का ही मिटाना, वही सबसे बड़ा। आत्मा इसमें ट्रैप हो गई है, बंदी बन गई है, आत्मा बंद गई है, कैद हो गई है आत्मा। देह भान में जो चीज़ें मेरी नहीं, उसमें आत्मा ट्रैप हो गई, कैद हो गई है। तो बाबा इसीलिए कहते बच्चे क्या करना है, तो चाहे कोई और विघ्न रूप बने, प्रकृति वायुमंडल सब विघ्न रूप बने, लेकिन मुझे तो विजयी बनना ही है, ये मन में ठान ही लेना है। विघ्नों का काम है आना, मेरा काम है विजयी बनना। ऐसे कहते बाप दादा। हम त्रिमूर्ति को बहुत बहुत पावरफुल दृष्टि देते, चारों ओर की भी बहुत शक्तियों का सकाश देते। बोले बच्चे, सर्व विघ्न विनाशक बच्चे हो ना, सर्व मेरे विघ्न विनाशक बच्चों को याद प्यार देना। ऐसे कहते ही हमने अपने को साकार वतन में देखा। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोलो मीठा।